अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान में नत नई इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है, उनके इस फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यकसर जो है मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर ये कहना है कि चूँकि हमारी आवाम में शरह ख्वानदगी वैसे ही बहुत कम है, तो लिहाजा हमारी आवाम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करना नहीं आएगी। साथ ही साथ नून लीग पहले ही जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्री पोल रिगिंग करार दे चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्या समझती है और क्या वाकई हमारी आवाम ये समझती है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो पाएंगे। इस सारे मामले पर आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको बताते चले कि अभी हम टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं। अगले बल्दियाती इंतखाबात कैसे होंगे, अवाम कैसे वोट डालेंगे, क्या अवाम वाकई यहाँ पर EVM का इस्तेमाल कर लेंगे, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अगले बल्दियाती इंतखाबात ये कह रही है हुकूमत कि अगले बल्दियाती इंतखाबात जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। आप क्या कहते हैं, हमारी आवाम क्या यहाँ पर EVM का इस्तेमाल कर लेगी? क्योंकि हमें तो अभी तक बड़े रवायती तरीके से वोट डालने की आदत है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो बात की जा रही है, देखिए इस मुल्क को बने हुए 72 साल हो चुके हैं। 72 सालों में हर दफ़ा हमें जब भी कोई इलेक्शन आता है तो लोगों को ये अवेयरनेस देनी पड़ती है कि आपने जाना है, स्लिप लेनी है, उसके ऊपर निशान यहाँ होगा, यहाँ स्टैंप लगानी है, ऐसे करना है। हर दफ़ा उन्हें हमें आगाह करना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ हमारे जो ज़्यादातर जो कम्युनिटी है, मतलब वो इस टेक्निकली मामला को नहीं समझती। हमारे अक्सर वो पर्ची वाला वोट भी गलत डाल कर आ जाते हैं। देखिए ना, मैं कहता हूँ आप आवाम की बात कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि सेनेट में क्या हुआ है। सेनेट में जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उन्होंने भी गलत पर्ची में गलत निशान लगा दिया और इसका नतीजा क्या हुआ कि जिसके 8 वोट थे वो चेयरमैन बन गया और जिसके ज़्यादा वोट थे वो नहीं बना। तो अगर वहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि किस हद तक प्रॉब्लम पेश आएगी। आपको ये नहीं लगता, आप बताइएगा, आपको ये नहीं लगता कि हम आवाम को यहाँ पर सिखा सकते हैं EVM के बारे में? बल्दियाती इंतखाबात में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम तो नहीं है ना। इतनी मर्जी से अपनी हुकूमत ने इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये आस्ता आस्ता आवाम को अवेयरनेस आएगी तो फिर ही होगा ना। ये तो उन्होंने मुसल्लत कर दिया कि आप इस तरह वोट डालें। एक हमारे मुल्क में जो है ना, इतनी वो ग्रेजुएशन नहीं है कि वो हर बंदा उसको चीज़ को समझ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा इस पर। इन्होंने तो अभी कर दिया कि हमें मतलब अपनी सहूलत के लिए कर दिया है। ये बिल्कुल गलत। शिक भी इस्तेमाल की गई है कि बल्दियाती एक्ट में ये शिक की इस्तेमाल जो है वो आ गई है। आपको क्या लगता है कि अगर ये शिक अगर यहाँ पर अप्रूव हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से लेके चलेंगे? इनको अभी बेनिफिट अपना ही नज़र आ रहा है। अच्छा, हुकूमत को अभी अपना ही बेनिफिट नज़र आ रहा है। उसमें इनको इस इलेक्शन में इनको पड़ी हुई है टेंशन कि हम ये इलेक्शन जो अचीव कर जाएं और इसी मतलब यही तरीके से करें। चलें आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? जी, ये तो आवाम जो पढ़ी लिखी होगी ना वो तो कर लेगी। जो मैट्रिक किया हुआ, जिसने FA किया हुआ, उसको नहीं समझ आएगी, उन्हें समझ नहीं आएगी। आपने कभी ATM से पैसे निकलवाए? हाँ, ATM से मैं वो यूज़ करता हूँ। ATM से यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर लेते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप ये देखें। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, आपको पता है आजकल मशीनों के अंदर से पैसे निकलते हैं? नहीं पता आपको? एक कार्ड होता है, वो कार्ड हम मशीन में डालते हैं, उसको ATM कहते हैं। वो पता है आपको? वो आपने कभी इस्तेमाल किया है? किया है। कैसे किया आपने इस्तेमाल? वो हमने कार्ड जाकर डाल देते हैं, पैसे आ जाते हैं। जबरदस्त चाचा जी। तो इसका मतलब ये कि चाचा जी फिर हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी कर लेंगे? उम्मीद तो है। उम्मीद है। तो ये हुकूमत यहाँ कह रही है, आवाम जो यहाँ कह रही है, आवाम जो कह रही है कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, इसकी क्या वजह है? तो आ जाने क्या वजह है? मैं तो कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे इल्म ही नहीं वोट कैसे डालना है। अच्छा, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर एक शख्स अगर यहाँ ATM यूज़ कर लेता है, हुकूमत ये कहती है अगर एक शख्स अगर यहाँ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है तो वो EVM का भी इस्तेमाल कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी तो कर सकता है, हमारे जैसा अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। आपके लिए क्या तरीका का दुरुस्त है? दुरुस्त हमारा तो ये है कि ऐसे वोट डालें।
जो पहले तो ये हुकूमत तो ये कह रही है कि बल्दियाती इंतखाबात में आइंदा ईवीएम का इस्तेमाल होगा। आपको कैसे लगता है कि कैसे मुमकिन है ईवीएम का इस्तेमाल? हुकूमत जो मर्जी कही जाए। अच्छा, आप बताएं उनके हाथ में अगले बल्दियाती इंतखाबात में आपको क्या लगता है कि वक्त कम है, तो ये हुकूमत तैयारी कैसे, अपनी तैयारी कैसे करेगी? साथ साथ हुकूमत यहाँ पर आवाम को तैयारी कैसे करवाएगी ईवीएम के जरिए वोट डालने में? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क की ये हालात है कि हमारा पीटीआई का कैंडिडेट जो अपने कागज़ भी दुरुस्त ना कर सका, वो ये मशीन को क्या समझता है? देखे ना, उसने कागज़ तस्दीक कुंदान उसके कहाँ से आ गए, वो अपने कागज़ नहीं सही। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अनपढ़ तो भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। वो अपने कागज दुरुस्त करा के इलेक्शन नहीं लड़ सका। वो तो टेक्निकल गलती थी, हो गई। गलती है, वही तो काम कर रहे हैं कि मशीनें, उनका ही कायद कह रहा है ना कि यहाँ मशीनें हैं इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो वो खुद तो सही नहीं है। आप हमें कह रहे हैं कि भी इलेक्ट्रॉनिक, हम तो वो 35% में हैं जो अनपढ़ लोग हैं, तो वो तो पढ़े लिखे थे, वो अपने कागज नहीं सही करा सके, वो कंप्यूटर पे ये नहीं नेट पे देख सके कि मेरा वोट सही है कि नहीं सही, तो वो मशीनें लगा रहे हैं। उनको हम अकल दें, वो कैसे मशीनें लग जाए? इसके अंदर ये इंतखाबी इस्लाहात लाने में कोई बुराई तो कोई नहीं है। अच्छी बात है। अमेरिका से पूछे, मशीनें सही थी, उनका भी वहाँ यही रफड़ पड़ा हुआ। अमेरिका में जहाँ देखो कितना तरक्की पजीर मुल्क है, पूरी दुनिया में वो तरक्की याफ्ता, देखो पूरी दुनिया में हुकूमत करता है वो, वहाँ मशीनें फेल हो गई। तो यहाँ तो बेचारे लोग अनपढ़ हैं, जाहिल भी हैं, हर तरीके के हैं। जाया करने वाली बात है ना, वोट हम डालें नून लीग को, वो जाए पीटीआई को, ये चाहते हैं। ऐसे तो नहीं होगा। होगा। बल्दियाती इंतखाबात की बात करें ना, बल्दियाती इंतखाबात में तो हम चलिए सीख लेंगे। नहीं बेटा, बल्दियाती इलेक्शन में मैं कह रहा हूँ कि राणा साहब को वोट डालें, वोट डाल जाए पीटीआई को वोट। ये किस तरह से? ऐसे नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी जो यहाँ पर जो एतराज उठाया, वो यहाँ पर शरह ख्वानदगी पे उठाया। नून लीग ने यहाँ पर जो एतराज उठाया, नून लीग का यहाँ पर ये कहना जनाब यहाँ पे जो है धांधली हो जाएगी। लेकिन जनाब एक टेस्ट केस के तौर पे जो है ईवीएम को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है बल्दियाती इंतखाबात में, ताकि आने वाले जनरल इलेक्शंस में जो है ईवीएम का इस्तेमाल जो है आसान बनाया जा सके। लेकिन क्या हमारी अवाम तैयार है? इस अवाम को तैयार कौन करेगा? इस अवाम के लिए जो है सहूलत कौन लेगा? जैसे हमारे साथ चाचा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद। चाचा जी कभी वोट पाया? वोट पाई ने पर हुण किसी ने भी नहीं पाते, भुख नाल तां मरदे पे, वोट किनू पाइए? हुकूमत कहती है, हुकूमत कुछ भी नहीं है। हुकूमत सारा आधा ढिड पाड़ ते अगाह हो जाती, असीं भुखा नाल ते मरी जाने, वोट किनू पाइए? दसो किनू पाइए? दसो। हाँ, वोट रब की जात ने लेने ने, वो रोजी मौत इज्जत जिल्लत उनके हथ में दे रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सीखेंगे वोट डालना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से? वोट डाले ने ते डालांगे हुण भी, पर हुण भुखा ना मरी जाने, किनू वोट पाइए? दसो भी नहीं पाओ। आप सीखेंगे नया तरीका वोट डालने का? हाँ जी, सिखाएंगे। हाँ जी, चल अच्छी बात है। हाँ। आपको अपना नाम लिखना आता है उर्दू अंग्रेजी में? नानू कोई नहीं लिखना, ना अंगूठा लगाने। अंगूठा लगाते? हाँ जी। तो ये अंगूठा भी तो बाज़ औक़ात लोग गलत लगाते थे ना? क्यों गलत क्या तो लगेगा? जिथे आखणगे अंगूठा उत्थे ही लगेगा। अच्छा, पर रोजी मौत भी करन, हुण रोजी मरे जाने, भुखा ना किते जाइए। हर शह महंगाइयां करतियां, ना कोई रेहड़ी लगन देंदा है, ना किधरे कोई मजदूर को काम करदा खड़ा है ते उत्थे आ के चलो बाहर निकलो बाहर, केड़े पासे जाइए दसो? ना बिजली दे बिल भरींदे ने, ना खर्चे भरे जाते हैं, मरे पे भुखा ना की करिए? ये भी पूछा ने भी रोटी भी खाधी कि नहीं, वोटा का ना लेते जी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हम बात करें, चाचा जी कहते हैं ना, कह रहे हैं ना उर्दू में नाम लिखना आता है, ना अंग्रेजी में नाम लिखना आता है, सिर्फ अंगूठा लगाना आता है। ये इस लोगों से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात में ये लोग कैसे वोट अपना कास्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए? जहाँ पे ना ज़्यादा तादाद जो है वो नई अंगूठा छाप की है, तो ये पहले 2 नंबरी करते हैं, ये मशीनों में तो हो 2 नंबरी होगी। 2 नंबरी मशीन में कैसे हो सकती है? जहाँ पे पेट्रोल डालने जाए वो काम हो जाता है, तो ये तो फिर 2 नंबरी इसमें ज़्यादा होगी। जिसने मशीन तैयार करनी वो हर काम कर लेगा। अच्छा। जो वोट डालेगा नून लीग को चला जाएगा पीटीआई को। अच्छा। ये ऐसे होगा? ये तो आप लोगों को लगता है ना, ऐसा तो नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल डालना जाए ना तो 90 रुपये का डलता है। अच्छा? उधर भी 2 नंबरी होती है। अच्छा। ऐसी मशीनें तो हमें चाहिए नहीं है। हमें तो वही चाहिए जो अंगूठा लगे सामने। उस तरक्की भी तो करनी चाहिए ना जिंदगी में। नहीं, तरक्की भी तो करनी चाहिए। ऐसी तरक्की हाँ इधर ही करनी है।
वो बाहर में ये मशीनें नहीं चाह रही, यहाँ पे तरक्की कहाँ से होगी? अच्छा। इधर चलेंगी आप इस बात की चीज़ को इंतखाबात होंगे ईवीएम के ऊपर? मैं तो कहता हूँ नहीं हो, इसमें तो नहीं होंगे। ठीक है जनाब, ये यहाँ पर जो है मैं देख लिया चाचा जी, मैंने देख लिया। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन भी कराई हुई है चाचा जी? सारा कुछ कराया है चाचा जी। देखे जी चाचा जी यहाँ अंगूठा छाप है, अंगूठा लगा सकते हैं लेकिन सीखना चाहते हैं। लेकिन जनाब वही वाली बात है कि बल्दियाती इंतखाबात चाहे आप ईवीएम पे करवाएं, बल्दियाती इंतखाबात आप चाहे रवायती तरीके से करवाएं, अगर आप इंतखाबी इस्लाहात का नारा यहाँ लगाते हैं तो कम अज़ कम यहाँ पर आवाम को एजुकेट करें, आवाम को ज़रा यहाँ पर अवेयरनेस दें कि ईवीएम का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे किया जा सकेगा आने वाले वक्त में। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हुकूमत पंजाब के फैसले के हवाले से, जिसमें हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए करवाए जाएंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर ये कहती है कि हमारी आवाम में शरह ख्वानदगी वैसे ही यहाँ बहुत कम है, तो इस सूरत हाल में हमारी आवाम यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे कर सकेगी। आइए ज़रा आवाम के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कभी वोट डाला है? नहीं, कभी भी नहीं डाला। अंगूठे वाला वोट क्यों नहीं डाला? मैं डालता ही नहीं वोट। अच्छा, क्यों? बस वैसे ही। आपको पता है अभी हुकूमत जो है एक नई चीज़ लाई है और वो ये कहती है अब आपका वोट जो है मशीन के ज़रिए डलेगा। आप बताएं, आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करना आता है? मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। है ही नहीं। चले कोई बात नहीं, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। चाचा जी वोट डाला कभी आपने? हाँ डाला है। वोट कैसे डाला हम हमेशा? पहले दूसरे पर्ची वाला। पर्ची वाला। हाँ जी। अब हुकूमत यहाँ पर ये कहती है अब आप लोग वोट जो है मशीनी वोट डालेंगे। एडजस्ट करते हैं इसको, मानते नहीं हम। क्यों नहीं मानते? बोल लोग डालते नहीं है, बोल अच्छा। नहीं मानते को। नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम होती क्या है? नहीं मुझे पता, मैडम मुझे पता। तो इसको बगैर सुने बगैर जाने आप इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? इससे नुकसान क्या है आपका? वोट नहीं सही डालते इसके साथ। वोट नहीं सही डालते। क्या आपको किससे बताया है? आवाम बताती भाई, मैडम। अच्छा ये बताएं, ये हुकूमत तो ये कह रही है, हुकूमत ही कह रही है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो होनी चाहिए। आप ये बताएं। ऑपरेशन नहीं मानती, ऑपरेशन नहीं मानती। अच्छा, वो नहीं मानती, करते हैं। अच्छा हाँ, तो आपके नज़दीक बस वोट वही वाला डालना चाहिए जो पर्ची वाला वोट। हाँ जी वो ठीक है। और बाबा अच्छा, वो मशीन चलानी नहीं आती। आपको लिखना पढ़ना आता है आपको? हाँ कम। क्या पढ़ा हुआ आपने? कितना पढ़ा हुआ आप? 5 पढ़े हुए। अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं? हाँ, लिख ले। मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लेते हैं? मोबाइल फोन में क्या इस्तेमाल करते हैं? नेट। अच्छा, व्हाट्सएप। चले ये अच्छी बात है, यानी कि अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट कैसे डालते हैं आप? वोट हमने कभी डाला नहीं है। क्यों नहीं डाला? ऐद की तैयारी की है, आगे नहीं डाला। अच्छा, ऐद की कैसे तैयारी किया आपने? हमने तैयारी ये की है कि जो है ना इमरान खान, ये नहीं हमें अच्छा लग रहा। हाँ। तो हम पा रहे हैं उसको वोट, तीर वालों को। अच्छा। बिलावल को। अच्छा, लेकिन वो तो हुकूमत तो ये कहती है, हुकूमत तो नई नई चीज़ें ला रही है आपके लिए। हुकूमत ये कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, उससे धांधली कम होगी। अब आप ये बताएं, आप जो है वोट पर्ची वाला देना पसंद करेंगे या आप वोट जो है मशीन वाला देना पसंद करेंगे? जो ये कह रहे हैं वैसे ही करेंगे हम। हाँ। हमारा जोर है कोई मशीन वाला ही जो चलेगा, जिसकी किस्मत वो जीत जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये मशीन वाला वोट लोग आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे? हाँ जी, आसानी से इस्तेमाल तो ज़ाहिर है, ये कह रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा। हाँ, सही। वैसे आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल कहता है कि नई हुकूमत आए बस। नहीं, ये नई हुकूमत ही तो है। नई हुकूमत आई है, ये हुकूमत है ना, ये पसंद नहीं है। क्यों? नहीं, अच्छे काम नहीं लग रहे। क्या अच्छे काम नहीं है? जो इंसान है ना, पीसा जा रहा है गरीब आदमी। अच्छा। बस हम तो मुश्किलें में हैं। जो अच्छा काम होगा उसके हम कहेंगे। नवाज शरीफ साहब से वो अच्छे काम करते रहे, लेकिन इन्हों में कोई अच्छाई हमें नजर नहीं है। कोई अच्छाई नजर नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वो भाईजान ये कह रहे इन्हों में हमें कोई अच्छाई नजर नहीं आई,
लेकिन जनाब ये मुझे बताएगा, ये बल्दियाती इंतखाबात अभी होने हैं। जी जी। हमने हमेशा से यही देखा कि गुज़िश्ता 70 सालों से पाकिस्तान में वोट जो है वो पर्ची पर ही डला है। पर्ची पर ही डला है। अब ये हुकूमत ये कहती है, हुकूमत ये यहाँ पर कहती है जनाब कि आपने इस दफ़ा वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर देना है। आप कैसे देंगे वोट? हमें ये मशीन चलाना ही नहीं आएगी जब 100 में से 70% लोग अनपढ़ हैं। हाँ। जब उसका तरीका ही नहीं आएगा तो वोट कैसे डालेंगे? लेकिन हुकूमत कह रही है, हुकूमत ये कहती है यहाँ पर, हुकूमत ये कहती है कि देखिए जी हमारे लोग तो ATM यूज़ कर लेते हैं, हमारे लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको इस्तेमाल करना। वो चीज़ें रोज़मर्रा की है। हाँ। वो चीज़ें रोज़मर्रा की, ये जो है पहली बार आनी है, तो वो हमें कौन सी ट्रेनिंग दी गई कि हम वो इस्तेमाल कर लें? आवाम को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं किया गया। नहीं तैयार किया गया। तो क्या पता सीख लें आप लोग? कहाँ से सीखेंगे? क्या हम लोगों को घर में मशीन थोड़ी दी है? हुकूमत क्या पता सिखाए आप लोगों को? नहीं सिखाएगी। अच्छा। जब 50 साल से ये 60 साल से यही चल रहा है, पर्ची का निज़ाम चल रहा है, तो आज मशीन कैसे चलेगी? तो तब्दीली नहीं आनी चाहिए? ये तब्दीली नहीं है। अगर धांधली होगी तो इसमें भी हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी, अगर नहीं होगी तो पर्ची में भी नहीं होगी। अच्छा चले, लेकिन आप जो है मशीन के जरिए आप वोट नहीं देंगे? तब्दीली तो ये आपको देख रहे हैं, आई हुई लाइनें लगी हुई हैं। हाँ जी। इससे बड़ी तब्दीली कौन सी आएगी? हाँ जी। आटे की लाइन, चीनी की लाइन, ये अब ये खाने की लाइन लगी हुई है। हाँ। ये इससे बड़ी तब्दीली तो आप खाना लेने आए? सब खाना लेने आए हुए हैं। अच्छा। फ्री का है। फ्री का खाना है, मुझे पता है यहाँ पे फ्री का खाना है। बस इससे ज्यादा तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं आप? हाँ, पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ। अच्छा, MBBS डॉक्टर? नहीं, मैंने DHMS किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और होम्योपैथिक डॉक्टर? होम्योपैथिक हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, पहले बात मेरी, आप बात TV पे ज़रूर दिखाइएगा, पूरी बात दिखाइएगा। गवर्नमेंट का हर फैसला बिल्कुल ठीक है। जब एक आदमी को लुटा हुआ घर मिलेगा, जो घर जो है कर्जे में डूबा होगा, जो पहले हुक्मरान हैं वो तो बोलते हैं जी ये हो गया वो हो गया, जब एक आदमी को लुटा हुआ घर मिलेगा तो वो घर को कैसे हैंडल करेगा? मैं बात ही कर रही हूँ कि इस दफा जो है हुकूमत ये कहती है बल्दियाती इंतखाबात अभी होने, मशीन बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होने चाहिए। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। इमरान खान का हर फैसला ठीक है, वो इस लुटे हुए घर को बचाना चाहता है, हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। अगर आप एक घर को संभालना चाहते हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपको क्या हुआ? आप एक घर को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ती है। आप यहाँ कैसे आए? मतलब इस लाइन में आप यहाँ पे देख कर रुके, आप खाना लेने आप आए? मैं खाना लेने आया हूँ। खाना लेने आए? हाँ, लेकिन मैं सच्ची बात करूँगा, जो दिल की बात है वो ये है कि वो आदमी इस घर को ठीक करना चाहता है। पहले भी आप लाइनों में खड़े होकर खाना लेते? हाँ, खाना लेता हूँ। पहले भी? अच्छा। वो आदमी इस घर को ठीक करना चाहता है, तो घर मेरी बात पूरी सुन लें। घर को जी जी, इमरान खान साहब घर को ठीक करना चाहते हैं। कोई ठीक करना नहीं चाह रहे, वो घर बिल्कुल वो ठीक करने नहीं आए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने आए। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे वोट डालेंगे आप? हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, वो सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये निज़ाम कर रहा है। अच्छा। और कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ अपनी करप्शन छुपानी है या उसकी जो चोरियां पकड़ी जानी है वही, और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ जी। आप बताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे वोट डालेंगे? लोग तो भूखे मार रहे हैं। बात सुने मैडम, बात ये है कि ये जो EVM के ये मामला है, इसमें फॉरेन करेंसी जो लोग हैं ना, उन्होंने वोट, उनके वोटों के लिए सारा मिस्टर में मसाइल यहाँ पे हैं। लोग लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान में गलियाँ टूटी इधर पड़ी हैं। हाँ जी। EVM का मसला ठीक है, उनका कोई प्रॉब्लम होगा। 70 साल से अवाम को बेवकूफ़ी बनाया गया, 70 साल से, ठीक है ना। कभी आपने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, कभी आपने मुल्क बचाओ कर्ज उतारो, ये सब ड्रामे हैं। तब्दीली का नारा भी तो ये भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा है। और EVM का जो मसला है, पाकिस्तान में खान साहब को नज़र आ रहा है कि मुझे वोट नहीं मिलने वाले। अच्छा। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ चुकी है, जो लोगों के मसाइल बन चुके हैं, उसमें से उसे अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। लोग वोट डालेंगे EVM के जरिए? लोग कैसे वोट डालेंगे? नहीं, वो तो एक सीधी, वो तो सीधा साधा जो है ना, वो तो एक सीधा साधा जो है ना, एक धोखा है, फ्रॉड है। अच्छा। यानी कि आंखों के पर्दा है। लोगों के मसले ये हैं जो आप नजर आ रहे हैं। मतलब अभी उन्होंने ये कहा कि जनाब खाना मिलना शुरू हो गए और लोग वहाँ भाग गए। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अजीज रहमान है जी। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं कुछ? नहीं, बस कुछ तो पढ़ लिखे हूँ। अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं? हाँ, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लिखते हैं अपना नाम? वो इंग्लिश में लिख सकता हूँ, उर्दू में लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं जी सर। आपने कभी ATM मशीन यूज की है पैसे निकालने के लिए? नहीं, ATM मशीन यूज किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने वोट डाला है। अच्छा, वोट भी नहीं डाला? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खान साहब तो नई इस्लाहात ला रहे हैं, खान साहब तो नए नए काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं अब आपने वोट जो है मशीन पे डालना है। आप तैयार हैं मशीन पे वोट डालने के लिए? ये जो इस तरह हो जाएगा तो फिर अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा काम है। और खान साहब ने काम तो अच्छा किया, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई की वजह से बहुत लोग जो है परेशान है और नाराज़ है। महंगाई जी, बहुत महंगाई की वजह से बहुत लोग नाराज़ है। बाकी तो काम अच्छा कर रहा है, बाकी काम अच्छे कर रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने ब्रेक भी लेनी है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी वोट पाया तुसी कदी? कोई ना पुत्र, कोई नहीं पाया कदी भी वोट? पैंदे आन पुत्र, टाइम नाल तो पैंदे आन। अच्छा हाँ, हुन कहते अब ये कहते हैं अब आपने वोट जो है मशीन पर डालना है। केड़ी किथे? ये अभी जो इंतखाबात होंगे ना बल्दियाती, जी, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बरकी मशीन क्या होती है वोट डालने के लिए? अच्छा पुत्र, पिंडां तब संदूकां बनी ते सटेन दे आसे विच। हां पिंडा जी ए हुंदा है ते ए शहरां ते कुछ अलग ही हुंदा है। चलो हाँ, अल्लाह बारे से पुत्री। ठीक है जी, ये आप इस कौम से कैसे उम्मीद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है वोट डालने के लिए? हाँ जी सलाम अलैकुम। वोट कैसे डालते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पता है आपको? मशीन का तो नहीं पता, पहला तो मशीना कोई नहीं होंगी, अब मशीना हो गई हैं। हाँ। तो लेकिन अब जो वोट पावांगे फिर पता लग जाएगा। लिस्ट देंदे होंगे, लिस्ट उत्ते मोहर ला दो, अपना साइन कर दो जी, तो शनाख्ती कार्ड भेज देना। चले ठीक है जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है। अवाम ये कहती है, वैसे एक अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों के अंदर वाक़तन यहाँ बड़ी आगाही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, लेकिन अवाम ये कहती है क्योंकि शरह ख़वानदगी हमारे मुल्क में यहाँ पे तकरीबन काफ़ी कम है, तो अवाम ये कहती है हमें पता ही नहीं जनाब हमने ये मशीन इस्तेमाल कैसे करनी है। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मेयर लाहौर भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में, उनका सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और हुकूमत पंजाब के उस फैसले के हवाले से जिस पे हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो है EVM के ऊपर होंगे। नून लीग का जो है इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने आया है। मेरे साथ अभी इस टाइम प्रोग्राम में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक अच्छी बात है अगर हुकूमत अगर यहाँ पर कोई इंतखाबी इस्लाहात ला रही है तो नून लीग को बिलाखिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप लोग हर दफ़ा ये कहते हैं कि जनाब धांधली होगी, हैक हो जाएगा, XYZ और बड़े मसाइल हैं, लेकिन सर अगर EVM को अगर हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखें, आपको ये नहीं लगता ये वाक़तन बेहतर है? Who gives the guarantee कि EVM का जो सिस्टम है वो बेहतर है? बिकॉज इट्स अ लोकली मैन्युफैक्चर्ड, मुकामी तौर पर एक बनाई गई मशीन है। और आपको पता है कि आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उनका तोड़ जो है ना उसके रिज़ल्ट को चेंज करने की काबिलियत इतनी ज़्यादा है दुनिया में कि वो फौरी तौर पे उसका अल्टरनेट बन जाता है। बिजली के मीटर्स ले लें, इन गली मोहल्लों में क्या लेस्को वालों को पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के ऊपर एक छोटी सी डिवाइस रखते हैं और वो जो मीटर है रिवर्स हो जाता है। दिस इज़ हैपनिंग। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं डेली कि वो साइबर क्राइम कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ही रगड़ा जा रहा है ना, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं दे आर नेवर सेफ़। और दूसरी बात ये है कि अगर ये इतनी सेफ़ होती तो दुनिया में इतने तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमसे कहीं आगे मुल्क हैं। दुनिया में सिर्फ 6 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ये डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं। अगर हुकूमत अगर इन डिवाइसेस को अगर लेकर आ रही तो जाहिर बात है फिर मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल के बाद ही लेकर आएगी। आप लोग बार बार इस तरह क्यों कहते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स जो हैं वो गारंटेड नहीं है? देखें, जो चीज़ भी इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर कंसेंसस होने चाहिए। ये आए स्वीपिंग स्टाइल से आए और आप आके इन्होंने बिल जो है इन मशीनों को करवा लिया। पीपल्स पार्टी भी एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, उन्होंने भी एतराज़ किया, हमारी पार्टी ने भी एतराज़ किया। तो ये क्यों मुशावरत नहीं करते हैं? क्यों ये एक जो जामे
असूल है और जो लॉ का हिस्सा है कि इलेक्शन कमीशन में जो भी रिफॉर्म्स होंगी वो अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे मिलके बैठेंगे और फिर एक सिलसिला चलेगा आगे। लेकिन हुकूमत तो कहती है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई डेड लॉक नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई एतराज़ हुआ तो उसको हम लोग फर्दर बैठ के हम लोग उसको जो है उसके ऊपर बात कर लेंगे। नहीं, हुकूमत ने कहीं कमेटी बनाई, अपोजिशन के लोग वहाँ बैठे, क्या म्यूचुअल डिस्कशंस हुई, क्या टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो आए, क्या उन्होंने इसकी नेगेटिविटीज़ और पॉजिटिविटीज़ मसलन जो इसके अच्छे फ़वाइद और नुकसान है वो समझाए। हम भी तो आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम भी तो आपके चैनल्स देखते हैं, क्या इस तरह की कहीं पर डिस्कशंस हुई? एक दफ़ा आके एक पार्टी जो जीती हुई है और उसने आगे 22 करोड़ आवाम के ऊपर ख़ुद अपना फ़ैसला मुसल्लत कर दिया है, तो जब अपोजिशन पार्टी से डिस्कशन ही नहीं हुई, हो सकता है कोई बेहतर हाल निकल आता, यानी मशीन सारी निकल आता। तो इसलिए ये बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं जो अपोजिशन को हैं, दूसरी पाकिस्तान की पार्टीज़ को हैं। क्या पता नून लीग को ये आने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो कि हम ये देखते हैं कि शायद एक टेस्ट केस भी हो हुकूमत के लिए, क्या पता सर ये नून लीग को इससे वाक़तन ज़्यादा फ़ायदा हो जाए ईवीएम से? आप इसको इससे भी देख सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें फ़ायदा हो या किसी और को हो, हमें नुकसान हो या किसी और को नुकसान हो। अब आप पंजाब की तरफ आ गई हैं। 2013 के कानून के तहत हम बहाल होकर आए, हम बैठे हैं। 2019 का कानून इन्होंने बनाया, उसमें से एक चीज़ इन्होंने हमें ख़त्म करने के लिए उसका एक सेक्शन इस्तेमाल किया और ब्यूरोक्रेसी से काम लेने के लिए वो सेक्शन इस्तेमाल किया। अब ये 2021 का कानून बना रहे हैं जो कि एक टेनिस बॉल की तरह कभी इधर और कभी उधर। आज इन्होंने वो शिक डाल दिया कि जी ये EVM के ज़रिए होंगे। पहले ये कानून तो बना लें, पहले जो बेसिक उसका खतो खाल है वो तो क्लियर कर लें। गवर्नर के पास भेजते हैं तो वो ऑब्जेक्शन लग जाती है। अब आप मुझे ये बताएं, तुरबत में, डीजी खान में, अटक के दूर दराज इलाकों में, वहाँ ये मशीनें कैसे पहुँचेंगी, कैसे बैटरियाँ जाएंगी, वहाँ हर मशीन के साथ एक टेक्निकल आदमी कैसे पहुँचेगा, इससे अखराजात कितने होंगे, और फिर डाउटफुल। यानी कि ये सारा कुछ करने के बावजूद इतनी बड़ी अपोजिशन का एतराज़ है, तो गवर्नमेंट जो है उसके जो वो 2-4 वज़ीर हैं वो कहते हैं जी हमने असेंबली में ले गए थे। भाई असेंबली वाले तो मेरी तरह के लोग हैं, वो तो सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, वो मशीन को बना तो नहीं सकते, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं बता सकते। तो ये कैसी हुकूमत है जो आवाम को जी बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। जी बिल्कुल, हम जितना का हमारा लिटरेसी रेट है और जो इस हुकूमत ने आके वो भी कर दिया है, ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया है। तरले मिन्नतें कर रहे हैं, ये कोरोना की वजह से जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो बच्चे स्कूल में नहीं अभी तक आए हैं। इम्तहान और एग्जामिनेशन का सिस्टम आपने दुनिया में देखा है कि 1100 में से 1100 नंबर बच्चों का। अब ये लिटरेसी रेट जो है उसको नीचे ले गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हैं उन मुल्कों में जहाँ पर लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है। लोग घरों में बैठे हुए, मीडिया जो है वो किसी गवर्नमेंट के ताबे नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी। आपको इन्होंने बहुत कोशिश की है, हम आप लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह हम आपको होने नहीं देंगे। तो जब इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हों तो हम किस तरह इस तरह की तजवीज़ को मान सकते हैं? सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है, लिटरेसी रेट, शरह ख्वानदगी जो कि हमें मालूम है पाकिस्तान में क्या है, उसके बावजूद अगर हुकूमत यहाँ कहती है EVM को यहाँ पर लाया जाए चूँकि इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा है, तो कोई अच्छी अगर यहाँ पर इंतखाबी इस्लाहात आती हैं उसको जो है यहाँ पर वेलकम करना चाहिए। लेकिन हुकूमत को भी साथ साथ यहाँ पर ये चाहिए अपोजिशन का मौक़िफ़ सुने और अपोजिशन के यहाँ पर जो रिजर्वेशंस हैं EVM के हवाले से उसको भी जो है यहाँ पर दूर करने की कोशिश की जाए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।